हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, और ऑन दी अदर हैंड आप अपने पर्सन के लिए किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हो, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बन रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड द फूल वाली बन रही हैं। तो सबसे पहले कि एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, कुछ सेटल होने वाला है। एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के बीच में जो भी अब तक मेंड नहीं हो रहा था, तो फाइनली वो सिचुएशन मेंड हो रही है। आप दोनों आइदर एक कॉम्प्रोमाइज में आओगे या फिर चीज़ें आप सेटल कर लोगे, एक नेगोशिएशन तो दोस काइंड ऑफ एन एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो रही है। एंड नो वंडर कि यहाँ पर आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज भी कुछ इसी वे में प्रोसीड हो रही हैं। आपके पर्सन ने उन पास्ट वाले ग्रजेस से अपने दिल को साफ किया है। फाइन, मे बी यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन ही हुई है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ इनकी लाइफ में चेंज हुआ है ऑल ऑफ अ सडन, कुछ इनकी लाइफ में चीजें बदली हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इनका माइंड चेंज हुआ है। ओके, ये अब चीज़ों को बहुत ही ब्यूटिफुली अंडरस्टैंड करने लगे हैं। एंड मोर ओवर दे आर ऑफरिंग यू दैट पेज ऑफ कप्स। ये आपके साथ एक कनेक्टिविटी सेंस कर रहे हैं। आई डोंट नो वेदर यू गाइज आर इन कम्युनिकेशन और नॉट, लेकिन इन एनर्जीज के चलते ऐसा हो रहा होगा कि ये आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। जिनसे भी ये एक कम्युनिकेशन में बन रहे हैं, उन सारे लोगों से ये आप ही के बारे में आइदर बोल रहे हैं या फिर आपके बारे में बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ। क्योंकि आपके पर्सन आपसे वो कनेक्ट सेंस कर पा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक थॉट प्रोसेस में बने हुए हैं, आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे होंगे कि इस सिचुएशन को कैसे मेंड किया जाए या फिर क्या आपसे कहा जाए। एक प्लानिंग मैं कह सकती हूँ, या फिर उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को और गहराई से एनालाइज करना, या फिर उस टॉपिक के बारे में किसी और से डिस्कशन में आना। ये जो आपके पर्सन हैं आपके साथ एक अप्रोच रखने के लिए किसी से आइदर एक डिस्कशन में बने हुए हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि किसी से कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो भी हो, आज इनके साथ एक ऐसा शिफ्ट बन रहा है कि जहां पर ये जिससे भी बात कर रहे हैं आपका टॉपिक आइदर पॉपअप हो रहा है, या फिर ये जानबूझकर वही टॉपिक छेड़ रहे हैं, आपके बारे में पता करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल लोग हैं तो जरूर ये उनके साथ आइदर एक डिस्कशन में आ रहे होंगे, या फिर आप ही को लेकर कोई टॉपिक सा छिड़ रहा होगा और वहां पर बातें होती जा रही हैं, एक कन्वर्सेशन में आ रहे हैं। और इन अदर केसेस अगर ये पर्सन आपके साथ एक कम्युनिकेशन में बने हुए हैं, अगर आप दोनों की एटलीस्ट एक लीस्ट वे में कन्वर्सेशन होती है, एक दूसरे से हाय हेलो होता है, तो आज आप देखोगे कि ये पर्सन आपसे कुछ ज्यादा बात करेंगे, या फिर एक ज्यादा लंबे समय तक ये आपसे कन्वर्सेशन में बने रहेंगे। बहुत कुछ इन्हें जानना है, क्वेश्चंस करेंगे आपसे, या फिर पूछने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोचते हो फॉर द पर्टिकुलर थिंग, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी राय लेंगे, आपसे डिस्कशन में आएंगे। तो ये एनर्जीज चल रही होंगी। तो अगर नो कम्युनिकेशन सिचुएशन भी है गाइस, तो आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही का एक टॉपिक इनके माइंड में प्ले हो रहा है। ऑलराइट, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर यही कहती हैं कि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर कुछ टाइम एक सॉलिट्यूड में बिताना चाहती हैं। लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेशन करना हो सकता है आज फेमिनिन्स को, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी अपोजिंग एनर्जीज। आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज टॉकेटिव हैं और आपकी एनर्जीज बिल्कुल ही शांत है, या फिर आप कुछ सोच रहे हो, बहुत ही डीपली किसी थॉट को लेकर आप सोच रहे हो, या फिर कुछ डिसाइड करना है आपने, एक प्लानिंग मैं कह सकती हूँ। प्लानिंग अपने फ्यूचर को लेकर हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि एक आइदर आपको
कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, कुछ डिसाइड करने पर मजबूर कर रहे हैं। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ पुशिंग। आपका अगर किन्हीं अपने लाइफ के एरियाज पर अटेंशन नहीं बन रहा था, तो ये जो भी लोग हैं आपकी लाइफ में, ये लोग आपको उस एरिया की तरफ भी सोचने के लिए पुश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, ताकि और उस पर्टिकुलर से एरिया पर आप कोई एक आइदर डिसीजन मेकिंग में आए, और वहाँ पर अगर आपको कोई रिस्क लेना पड़ रहा है तो मे बी आप प्रिपेयर हो रहे हो रिस्क लेने के लिए। खुद से क्वेश्चन एंड आंसर्स शायद आप कर रहे होंगे, क्योंकि अगर कुछ डिसीजन मेकिंग की बात है आपकी लाइफ में, आपको अगर दो रास्ते दिए गए हैं, एक रास्ता आपने चुनना है और एक रास्ते पर एक मैनिफेस्टेशन आपकी जुड़ी हुई है जो मोस्टली इस पर्सन के साथ जुड़ी होगी, यू नो। तो अगर ऐसी बात है, आपके फैमिली वाले या फिर आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं आपको जो पर्टिकुलर से डिसीजन मेकिंग की तरफ पुश कर रहे हैं, वो लोग अगर आपको एक इमीडिएट वे पर किसी डिसीजन मेकिंग की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो आपने हो सकता है एक लीप ऑफ फेथ लेने का डिसाइड किया होगा, या फिर अभी आप सोच ही रहे हो कि क्या करना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है अगर आप लोगों की लाइफ में दो सिचुएशन है, दो ऑप्शन है, तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा इस पर्सन के टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए, और उसी चीज़ के लिए शायद आप खुद को प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस पर्सन के तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा गाइस, और ये रिस्क आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा गाइस। इसलिए शायद आप एक सॉलिट्यूड में चले गए हो और लोगों से डिस्कशन करना आपने शायद बंद कर दिया होगा। तो एक वे में आप दोनों ही की एनर्जीज यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इनको भरोसा है कि ये सारी चीज़ों को मेंड करेंगे, और ये अपने एंड पर लोगों से एक डिस्कशन में आ रहे हैं, और आप अपने एंड पर लोगों से शायद एक कट ऑफ वाली एनर्जीज मेंटेन कर रहे हो। आपको किसी से कुछ भी डिस्कशन नहीं करनी है। आपको जो भी फैसले करने हैं आपके इंट्यूशन के बेसिस पर करने हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, और फ्यूचर के लिए जो भी इंट्यूशन आपको सेंस हो रही है उन सारे बेसिस पर आपको यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग करना है। इसीलिए आपने हो सकता है सोशलाइजिंग करना बंद कर दिया, आप लोगों से थोड़े से कटे कटे रह रहे हो, और यही चीज़ यहाँ पर आप लोगों की करंट ओवरऑल एनर्जीज के तौर पर शो हो रही है गाइस। तो आप देखते हैं कि आपके जो ये पर्सन है वो आपके बारे में ऑन अ 3D लेवल क्या फील करते हैं। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि अपने एंड पर जो भी कोशिशें हो सकती हैं, जितनी भी चीज़ें ये सही कर सकते हैं अपने एंड पर, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हो सकता है डिसाइड कर लिया कि आपके ये जो पर्सन है दे आर रियली वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। इनका जो सोचने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, आप इस पर्सन को समझ नहीं पाते थे। ये अपने पावर एंड पोजीशन का हो सकता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे होंगे, यू नो। लेकिन अब इस पर्सन का दिल काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट या टेंडर हो गया है आपको लेकर, या फिर इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को लेकर। नाउ दे आर ओपनिंग अप, कह सकते हैं ना, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ये। इनको क्या चाहिए और इनको आपके साथ क्या चाहिए, दे आर क्लियर अबाउट दैट। और ये चीज़ें ऐसे ही नहीं आती गाइस। इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको एक माइंड एंड हार्ट में अलाइनमेंट लेकर आना पड़ता है, और आपके पर्सन ने यही किया है गाइस। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं, इन्होंने सारे मैटर को बहुत ही अच्छे से रीड किया है। इनको टाइम लगा होगा। इट इज़ काइंड ऑफ अ, मैं ऐसा कह सकती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एक ट्रांजिशन हुई है इनकी लाइफ में। एक बिलीफ सिस्टम से इन्होंने खुद को ट्रांजिट करवाया है, मतलब वहाँ से ये हट गए हैं। अभी ऐसे थॉट्स की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर हो सकता है पहले इस तरह से ये कभी नहीं सोचा करते थे। रूटेड बिलीव्स के साथ चलते थे, प्रैक्टिकल अप्रोच हुआ करता था इनका लाइफ की तरफ। लेकिन अब ये ओपन हो रहे हैं गाइस, जानना चाहते हैं गाइस, को क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो, आपके ये जो पर्सन है ये आपको लेकर एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में है, यानी कि दे रियली वांट टू बिल्ट अप अ फ्यूचर। यहाँ पर एक फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, और वो फ्यूचर प्लानिंग बस ऐसे ही प्लानिंग की तरह नहीं हो रही है। यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब दे रियली वांट टू हैव दिस। और जब आप अपना एक होल हार्ट या फिर एक होल एंड सोल किसी पर्टिकुलर से मकसद की तरफ लगा देते हो, तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप डिवाइन पावर्स को भी यहाँ पर शामिल कर रहे हो।
कॉस्मिक एनर्जीज को भी आप अपनी उस मैनिफेस्टेशन में इंक्लूड कर रहे हो, एक भरोसा आप दिखा रहे हो, क्योंकि आपका ये एक डिज़ायर है, यानी कि आपके पर्सन का ये एक लिटरल डिज़ायर है, ये आपके साथ कुछ दोबारा से कुछ फ्रेश लेवल पर, एक न्यू लेवल पर बिल्टअप करना चाहते हैं। जो भी ओल्ड था उन सारी चीज़ों को ये कोलैप्स करना चाहते हैं, मतलब पुरानी सारी चीज़ों को ये तोड़कर कुछ नया रेनोवेट करना चाहते हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ। पास्ट इवेंट्स में आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें या फिर बहुत सारे वर्ड्स इस वे में एक्सचेंज हुए होंगे गाइस। उन सारी चीज़ों को अगर याद किया जाए, उन सारे एक्शंस को, इवेंट्स को अगर याद किया जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल होगा आप दोनों ही के लिए, इज़न्ट इट? और ये अब आपके पर्सन चाहते नहीं हैं। इन्होंने भी उन सारी चीज़ों को भुलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया होगा, इतना आसान इनके लिए भी नहीं था। जब इन्होंने अपना दिल खोल दिया है आपके टुवर्ड्स, तो ऑफ कोर्स ये एक कोलैबोरेशन में ही आपके साथ आने की प्लानिंग में है। यहाँ पर कोई भी एक सेकेंड थॉट मुझे नहीं आ रहा है गाइस। आपके पर्सन कंप्लीटली रेडी है टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन पर अब ये काम करना चाहेंगे और इस कनेक्शन को और बेटर वर्जन में ले जाने के लिए ये क्या क्या कर सकते हैं, यही प्लानिंग ये कर रहे होंगे, यही डिस्कशन ये लोगों के साथ कर रहे होंगे। मे बी दे आर टेकिंग द एक्सपर्ट एडवाइस और समथिंग, यानी कि अगर इनके फैमिली लाइफ में या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ ये अपनी सारी बातें डिस्कस करते होंगे या शेयर करते होंगे, तो उनसे एक डिस्कशन में आ रहे हैं कि अब इस सिचुएशन को पूरी तरीके से मेंड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आना चाहते हैं। आपका प्रेजेंट किया गया एक प्रपोजल ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए इन्हें क्या क्या चेंजेस अपने एंड पर करना चाहिए, वही सारी चीजें ये डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर एक पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज हैं गाइस। मे बी दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंट पॉसिबल वेज। सडनली जंप करने से पहले बहुत कुछ यहाँ पर पता कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपका रिएक्शन क्या हो सकता है, और आपको कैसे मनाएं। अगर ये आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, तो जरूर ये ऐसा रास्ता चूज करेंगे जहां पर पुरानी डिस्कशन इंक्लूड ना हो। पहले तो इतनी आसानी से इनको गुस्सा नहीं आता होगा, लेकिन एक बार जब इनको गुस्सा आ गया तो वहां से ये खुद को हैंडल नहीं कर पाते। तो ये कोशिश यही कर रहे हैं कि पुराने टॉपिक्स अगर फोर फ्रंट पर ना आए तो ही अच्छा होगा, वरना फिर से दोबारा से कहीं वो आर्ग्यूमेंट या फिर से डिसएग्रीमेंट दोबारा से पॉपअप ना हो जाए। और यही इसी चीज की ये एडवाइस ले रहे होंगे अपने किसी दोस्त से या फिर किसी फैमिली मेंबर से जो एक्सपर्टाइज हैं रिलेशनशिप्स में, या फिर इनको एक बेटर एडवाइस दे सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं कि इन सारी सिचुएशंस में अगर ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते तो वो क्या होता। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। तो इन सारी एनर्जीज के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप दोनों के बीच में जो भी एक मिसफॉर्चुनस पीरियड गुजरा है, जहां पर बिल्कुल ही उम्मीद खत्म सी हो गई थी, वहां से कुछ भी आप लोगों के इस रिलेशनशिप के आगे बढ़ने का ना तो रास्ता नजर आ रहा था, ना तो आपको कोई उम्मीद नजर आ रही थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन ने गाइस आपकी तरफ एक होप भेजी थी होगी। लाइक इन्होंने हमेशा से ही आप पर एक स्पाई बनाकर रखा है, और ये यही कहना चाहते हैं आपसे कि मैंने हमेशा से ही आपके तरफ एक होप बनाकर रखी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे वो उम्मीद नजर आ रही है, तब मैंने सोचा कि आपकी तरफ मैं अपना ये ब्यूटीफुल सा कप ऑफर कर सकूं, मैं दोबारा से इस कनेक्शन को एक नई शुरुआत दे सकूं। बट मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ अभी भी मैं एक आर्ग्यूमेंट में चल रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इस आर्ग्यूमेंट को जीत लूंगा, क्योंकि मेरा दिल बहुत ही प्योर है, इनोसेंट है। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए मेरी लाइफ से, और जब मेरी सारी डिजायर्स एंड विश की फुलफिलमेंट आपसे जुड़ी है, तो मैं उस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बात नहीं सुनूंगा। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी लाइफ की आइदर कोई भी पर्सन हो सकते हैं गाइस, मदर, सिस्टर, या फिर एक लिटरल थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जिनके साथ इनकी एक एंडिंग बहुत जल्द अपीयर होने वाली है। अगर ये इनके कोई ऐसे पार्टनर हैं,
एक्स ले लो या फिर इनके साथ अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो इन लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है एक एंडिंग की तरफ प्रोसीड हो रहा है, इसीलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। तो जब इनको ये पता चला कि आप अभी भी इनके लिए होपफुल हो या फिर आप अभी भी इनके लिए इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स करने थे इस पर्सन के साथ। ये पर्सन, जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत लोगों की यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन है, तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई भी हो सकती है गाइस। तो यू नो इट वेरी वेल कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है। और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर मैंने जैसे कि कहा इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहां पर ये एंडिंग में आ रहे होंगे या फिर उस पर्सन को इन्होंने सब कुछ बता दिया होगा कि ये आपके साथ क्या चाहते हैं। ये जो भी अथॉरिटी फिगर इनकी लाइफ पर बनी हुई हैं, उनसे ये लिटरल वे में कम्युनिकेट कर चुके हैं कि इनकी डिजायर कहाँ पर छुपी हुई है। तो दैट इज वाई इनको इतना टाइम इसलिए लग रहा होगा गाइस। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज द मेन प्रॉब्लम। इनकी लाइफ की मेन प्रॉब्लम अगर कुछ है तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज हैं। ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या फिर बहुत लोगों के लिए कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है। तो यही कहना चाहते हैं कि मैंने इतना लंबा पाउज या फिर ब्रेक इसीलिए लिया है आपसे दूर रहने का, क्योंकि मैं एक लिटरल क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हैंडल कर रहा हूँ, बट मुझे यकीन है मैं जीत जाऊंगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये यही कहना चाहते हैं, मैं कोई भी एक छोटी सी भी थॉट आपके बारे में नहीं भूला हूँ। मुझे सब कुछ याद है। मुझे हर मेमोरी हम दोनों की एक दूसरे के साथ जो भी क्रिएट की गई थी वो सब कुछ मुझे याद है, और मैं हर बार उन सारी चीज़ों को रिकॉल करता हूँ या करती हूँ। और जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, मुझे एक पॉजिटिव वाइब ही फील होती है। मैं हमेशा हैप्पी मेमोरीज के बारे में ही सोचता हूँ, उन सैड या फिर कन्फ्लिक्टेड चीज़ों के बारे में नहीं सोचता जहाँ पर हम दोनों की फाइट्स हुई थी या फिर आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। मैं जब भी सोचता हूँ आपके बारे में, एक पॉजिटिव मोमेंट्स के बारे में ही सोचता हूँ जहाँ पर हमने एक अच्छा और एक हैप्पी टाइम गुजारा था। एंड मुझे एक चीज़ पता है कि पास्ट इवेंट्स में बहुत सारी चीज़ें अनफेयर वे में प्रोसीड हुई थी। मैंने भी आपके साथ बहुत कुछ गलत किया था, और मैं जानता हूँ आपने भी एक रेसिप्रोकेशन या फिर रिएक्शन मेरी तरफ शो किया था। मेरे एक्शन का ही रिएक्शन आपने दिया था, या फिर वाइस वर्सा आपके एक्शन का मैंने रिएक्शन दिया था। लेकिन इन सारी चीज़ों को मेंड करने के लिए मैं वापस आपकी लाइफ में कम बैक करने वाला हूँ विद द जस्टिस एनर्जीज। मैं आपको वो जस्टिस दूंगा, वो बैलेंस दूंगा, आपके साथ एक फेयर वे में सारी चीज़ों को दोबारा से फ्रेश वे पर स्टार्ट करूंगा। यही आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं गाइस। तो अब देखते हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं गाइस, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। वाओ, दीज आर द रियली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। आपके पर्सन यहाँ पर एक फ्रेश बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी एक रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है, अगर बहुत लोगों के लिए यहाँ पर एक ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप था, तो जरूर इस रिलेशनशिप में दोबारा से एक जान आने वाली है गाइस। अगर आपको लगता था कि यहाँ पर सब कुछ एंड हो गया है, या फिर दोबारा से अगर कोई उम्मीद नहीं थी इस कनेक्शन में टू ग्रो, या फिर अगर आपको कोई पोटेंशियल भी नजर नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पॉसिबल आउटकम के तौर पर एस ऑफ कप्स के एनर्जीज हैं। यानी कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में दोबारा से जान डाल देंगे, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ यूनिवर्स यहाँ पर एक ऐसा स्टेप लेने वाला है गाइस, दोबारा से इस रिलेशनशिप में आप एक जान देख सकोगे। और अगर ये रिलेशनशिप कभी एक कमिटमेंट में गया ही नहीं, आपके पर्सन ने कभी आपके टुवर्ड्स कोई एक्सप्रेशन रखा ही नहीं, तो तब भी यहाँ पर एक आउटकम आप लोगों के लिए ये आने वाला है कि ये पर्सन फाइनली आपको प्रपोज कर पाएंगे, आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और आपके साथ एक पार्टनरशिप में आएंगे। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।